नमस्कार दोस्तों, देसी वैद्य चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको अनेकों बीमारियों का एक ही आयुर्वेदिक सरल, सस्ता और सिंपल सा उपाय। आपने सुना ही होगा दोस्तों, कई बार कई आदमी अनेकों बीमारियों से परेशान होते हैं और ये सोचते हैं कि यार मैं डॉक्टर के पास जाऊँ तो किस किस बीमारी के बारे में बताऊँ और किस बीमारी का इलाज करवाऊँ। इतना ही परेशान होते हैं कि एक ठीक होती नहीं है, दूसरी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, आज मैं इन सब समस्याओं का एक ही समाधान बताने वाला हूं कि चाहे कोई आदमी लाखों बीमारियों से परेशान है, उसके लिए एक ही नुस्खा इतना कारगर सिद्ध होगा कि वो उसको बार बार डॉक्टर के पास जाने का या ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या अलग अलग नए नए नुस्खे आजमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ इन सब बीमारियों के, इस नुस्खे के सब बीमारियों में किस किस बीमारी में फ़ायदे होते हैं वो। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है इसमें, पेट में जितने भी रोग होते हैं, चाहे जलन, एसिडिटी, कब्ज, अपची, बार बार फ्लश जाना, लीवर बढ़ जाना, तो मतलब जो भी पेट में समस्या होगी 3 से 7 दिन के अंदर अंदर इस नुस्खे से 100% ठीक हो जाएगी। आपको पता ही है, पेट की वजह से ही अलग अलग तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो पेट ठीक होते ही बाकी शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरा इसका फ़ायदा है दोस्तों, स्किन प्रॉब्लम्स। आपने सुना होगा चमड़ी की बीमारियां कभी ठीक ही नहीं होती हैं। लोग ऐसा बोलते हैं जब तक दवाइयाँ खाते रहोगे तब तक ठीक, दवाई छोड़ते ही फिर से उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। बट इस नुस्खे से मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि एक बार स्किन प्रॉब्लम्स, चाहे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, यौन अवस्था में लड़के लड़कियों के कील, मुहासे, चेहरे पर दाग, जांघों में या यौन अंगों में खुजली, खारिश, कैसी भी स्किन प्रॉब्लम हो, हर तरह की समस्या इससे हफ्ता 10 दिन में ठीक होनी शुरू हो जाती है। ठीक ही हो जाती है, 8-10 दिनों में तो ठीक क्या होनी शुरू हो जाती है। तो तीसरा फ़ायदा है दोस्तों इसका, बालों की समस्या, चाहे वो उम्र से पहले बाल झड़ रहे हों, गंजापन आ रहा हो, लड़कियों के बाल बढ़ते ना हो, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हों, 2 मुँहे बाल बन रहे हों, तो दोस्तों इस नुस्खे से कुछ दिन इस नुस्खे को लगातार यूज करने से बाल हमेशा लंबे, काले, घने बने रहते हैं, रेशम जैसे बाल बन जाते हैं और बालों की कोई भी समस्या कभी आएगी नहीं, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, अगला फ़ायदा है इसका, ये दिल को बहुत ताकत देता है। किसी की अगर बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो, बेचैनी रहती हो, दिल की धड़कन बढ़ जाती हो, तो उसको भी ये नुस्खा ज़रूर आजमाना चाहिए। तो अगला फ़ायदा है दोस्तों इसका, ये दिमाग को बहुत ताकत देता है। याददाश्त इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी को भूलने की आदत हो तो ठीक हो जाती है। बच्चों को अगर पढ़ाई में मन ना लगता हो, उनको कुछ याद ना रहता हो, तो ये बच्चों को भी ये नुस्खा बच्चों पे भी ज़रूर आजमाना चाहिए। पढ़ाई में इतना मन लगेगा, अव्वल आएंगे हमेशा, कभी फेल नहीं होंगे पढ़ाई में। तो दोस्तों, अगला फ़ायदा है इसका, भाइयों के लिए मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन की शिकायत हो तो उसको ये नुस्खा ज़रूर आजमाना चाहिए। आपको हैरानीजनक नतीजे मिलेंगे और स्वप्न दोष के मरीजों को भी ये ज़रूर आजमाना चाहिए। भूल जाएंगे ये कि स्वप्न दोष क्या होता है। तो अगला फ़ायदा बताता हूँ दोस्तों, अगर किसी माता या बहन को लकोरिया या पीरियड संबंधी कोई समस्या हो, दवाइयाँ खा खा के थक चुकी हों, लाखों नुस्खे आजमा कर भी कोई फ़ायदा ना हुआ हो, तो ये नुस्खा उनको भी निराश नहीं करेगा। यौन अंग से डिस्चार्ज होते रहना, सफ़ेद पानी, पीला पानी, खाज, खुजली, दुर्गंध आना जैसी कोई भी समस्या हो तो इससे ठीक हो जाती है। मंथली पीरियड अगर ज़्यादा आता हो, कम होता हो, महीने में 2 बार या 1 बार से ज़्यादा होता हो, तो ये नुस्खा ज़रूर माताओं बहनों को आजमाना चाहिए। कभी ये निराश नहीं करेगा, ये मेरा वादा है। और यौन अंगों में अगर खाज, खुजली की तकलीफ़ रहती हो तो बिल्कुल भी ये ठीक कर देगा। ये ज़रूर आजमाएं माताएं बहनें।
इसके अलावा अगर किसी को ये घर में वैसे ही बना के रखना चाहिए, कभी किसी को बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, सिर दर्द हो, नज़ला हो, इससे सब ये छोटी मोटी बीमारियां चुटकी से गायब हो जाती हैं। बाकी दोस्तों इसके कितने फ़ायदे हैं ये गिनती नहीं की जा सकती, ये तो वही बताएगा जो इसको यूज करेगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस नुस्खे में क्या क्या चीज़ जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वो। तो सबसे पहले इनमें लेना है हरड़, दूसरा बहेड़ा, तीसरा आंवला, चौथा सना के पत्ते, सनाई की पत्ती भी बोलते हैं उसको, पांचवा लेना है हमें मंजीठ, छठा लेनी है गोरखमुंडी और सातवां गुलाब के फूल के सूखे पत्ते। सूखी पत्तियां पंसारी के वहाँ मिल जाती हैं। तो ये 7 चीज़ें हो गई। 7 चीज़ों को हमें बराबर मात्रा में लेना है 10-10 ग्राम। 10-10 ग्राम मतलब टोटल वजन हो गया इनका 70 ग्राम। और ये 70 ग्राम से 10 गुना हमें लेनी है धागे वाली मिश्री। और इन सब चीज़ों को इमाम दस्ते या मिक्सी में बारीक पीस के मिक्स कर लेना है। तो अब बात करते हैं इसको प्रयोग कैसे करना है। तो 12 साल से बड़ी आयु वालों को इसकी 3 से 6 ग्राम की मात्रा दूध, पानी या शहद के साथ सुबह शाम प्रयोग करनी होती है। और छोटे बच्चे उम्र के हिसाब से इसकी आधा से 1 ग्राम की मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। शुगर के रोगी को भी इसका दोस्तों बहुत फ़ायदा होता है, बट शुगर के रोगी को इसमें धागे वाली मिश्री का प्रयोग नहीं करना है। बाकी जो 7 चीज़ें मैंने बताई, शुगर का रोगी भी उसको प्रयोग कर सकता है। शुगर के रोग को कंट्रोल करने में भी इसमें अद्भुत शक्ति होती है और सभी फायदे उठा सकता है शुगर का रोगी भी इस नुस्खे से। तो बाकी दोस्तों मैंने जो बताया कि इसके इतने फ़ायदे हैं कि इसको वो ही बता सकता है जो इसका प्रयोग करेगा, ऐसे कोई भी इसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस नुस्खे से फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आगे भी मैं जो नई नई जानकारियाँ लेके आऊँ वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया दोस्तों।